हेलो गाइस, आज हम 2005 का परीक्षा प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे जो टीजीटी 2005 में हुआ था सामाजिक विज्ञान का। इसका पहला भाग है। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसमें बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। निश्चित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए निर्धन या अमीरों का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी कृषि एवं उद्योगों का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी लघु विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व। इसमें ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, क्योंकि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों की सहभागीदारी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिरनार शिलालेख संबंधित किससे है? तो ऑप्शन बी रुद्र दमन से है, जिसका जो शिलालेख जूनागढ़ गिरनार के शक संवत 72 यानी कि 150 ईस्वी सदी को शक शासक रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ऑप्शन ए शांतिपूर्ण विदेश नीति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सप्तांग सिद्धांत, ऑप्शन सी पड़ोसी राजा से मित्रता का सिद्धांत, ऑप्शन डी निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, सप्तांक सिद्धांत। यह कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया था, जिसे सप्तांक सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 62 क्वेश्चन जो है हमारे हिस्ट्री से संबंधित है। ये दो पार्ट में आज हम क्वेश्चन करेंगे, पूरे 125 जिस तरह से पेपर में सोल्व करते हैं इसी तरह से 62 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री है और 62 हमारे किसके हैं? सिविक्स के हैं। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाई थी उसमें के जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना, ऑप्शन बी जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण करना, ऑप्शन सी किसानों की संपन्नता, या ऑप्शन डी व्यापारियों का दंडित करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना था। अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संत ने संकीर्तन एवं नगरी कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी चैतन्य या ऑप्शन डी नामदेव। तो इसका सही राइट आंसर वो है ऑप्शन सी चैतन्य। चैतन्य बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरि या कृष्ण का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए अल उमरी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी का सही राइट आंसर है 3 का अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी से 44 ईस्वी के मध्य कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तान तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था? ऑप्शन ए यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, ऑप्शन बी इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, ऑप्शन सी यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था, ऑप्शन डी दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए स्वाबुद्दीन सुहरावर्दीन, ऑप्शन बी बाउद्दीन जकरिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, बाउद्दीन औलिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ और लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय किसे गया गया है? बाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरेजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी आयगार या ऑप्शन डी प्रधानी। तो छठे का क्वेश्चन नंबर सी आयगार। क्वेश्चन नंबर 7, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, ऑप्शन बी राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, ऑप्शन सी मुस्लिम प्रतिद्वंद्वियों को पृथक करना, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था, क्योंकि राजपूत सूरवीर होने के साथ साथ विश्वसनीय भी थे। इसीलिए क्या था, अकबर जो राजपूतों से। क्वेश्चन नंबर 8, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाए नीचे दिए गए कूद के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। जैसे बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय और राजधानी स्थानांतरण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में, इल्तुमिश कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये इल्तुमिश ने कराया था। बाजार कीमतों में सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 से 1316 ईस्वी के बीच। राजधानी स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में हुई थी, जो 1327 ईस्वी में हुई थी। 1327 में। और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद गोरी का जो समय काल था, कुतुब मीनार किसने का निर्माण किया था? इल्तुमिश ने। और बाजारों में जो कीमतों की सुधार की थी वो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा डी 2413। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान करना है और इसका उपयोग करते हैं आंसर। अमीर खुसरो का संबंध किससे है? तुगलकनामा। इब्न बतूता ने रहला किताब लिखी थी। मिनहाज सिराज ने तबकात नासरी और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही। तो ए में 3rd, बी में 4, सी में 2nd, ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कान चहलगानी कौन थे? ऑप्शन ए बलबन के दरबारी कवि, ऑप्शन बी सुल्तान के अंगरक्षक, ऑप्शन सी 40 तर्क अमीरों का समूह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें बनता है 11 का सी 40 तर्क अमीरों का समूह। क्वेश्चन नंबर 12, तुर्क शासक सोहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए कन्नौज के युद्ध में, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध या ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तुर्क शासक मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ये कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध। और द्वितीय 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया।
तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 13, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई गई थी? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी सिलेट पत्थर, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी लाल बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियाँ बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी मंडप, ऑप्शन सी शिखर या ऑप्शन डी तोरण। क्वेश्चन नंबर 14 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, मंडप। क्वेश्चन नंबर 15, चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी? ऑप्शन ए सामान्य ग्राम सभा, ऑप्शन बी राज के दरबार या ऑप्शन सी धार्मिक सभा या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। चोल साम्राज्य प्रांतक प्रथम के उत्तर मेखर अभिलेखों के चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे उर, सभा और महासभा। 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उर सर्वसाधारण की सामान्य सभा थी, जबकि सभा और महासभा अग्रहर ब्राह्मण की तथा नगरम व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वारामिरी या ऑप्शन डी भारवी। तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने क्या था? क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बताया? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी बंगाली। तो 17 का सही राइट आंसर है प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, जिनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है और ये ग्रंथ अर्धमागधी या प्राक भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, कनिष्क का राज्याभिषेक 261 ईस्वी बीसी में हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 में ईस्वी पूर्व। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल था 375 से 415। तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी। ख ग क ख। क्वेश्चन नंबर 19, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से सबसे बड़ी संख्या में हड्डी के औजार, बने औजार और हथियार प्राप्त हुए? ऑप्शन ए चिरंद, ऑप्शन छोटा नागौर, ऑप्शन सी चुनार या ऑप्शन डी झूसी। 19 का ऑप्शन चिरंद से मिले हैं। चिरंद जो बिहार के सारण जिले में जिलन चिरान नामक एक ग्राम से नवपाषाणिक अवशेष मिले हैं। 1962 और 63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक या केशव चंद्र। तो ये लोकमान्य तिलक जी का नारा था। क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति अपनाई थी वो हड़प नीति अपनाई थी इन्होंने, कि राज्य को हड़पने की नीति, जिसे हम अपहरण सिद्धांत भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा अपहरण नीति से संबंधित। ए में 4। लॉर्ड रिपन की कौन सी उसमें थी? स्थानीय से संबंधित। बी में 1। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की
संसद, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ऑप्शन डी, ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी सन 1865 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में, सन 1885 में, सन 1895 में। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी लाहौर। तो ये लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल में दोहरा शासन अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव या ऑप्शन सी लॉर्ड बार्लो या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 25, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? ऑप्शन ए मेदिनी राय एक राजदूत थे, ऑप्शन बी नीलकंठ नगर एक गुजराती ब्राह्मण, ऑप्शन सी नवल राय एक कायस या ऑप्शन डी आत्माराम एक पंजाबी खत्री। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क था। इससे पूर्व वह 1720 और 22 तक आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब गुजराती ब्राह्मण नीलकंठ नागर के माध्यम से चलाया था। क्वेश्चन नंबर 25, मजमरुल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए दारा सिको, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी अबुल फजल या ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, दारा सिको। दारा सिको शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा विद्वान था। उसने अपनी देखरेख में काशी के पंडितों के सहयोग से भागवत गीता, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। क्वेश्चन नंबर 27, पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन मदुराई, ऑप्शन सी महाबलीपुरम या ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली। तो ऑप्शन ए कांची। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट सेकंड में मिलान करना है। सूरसेन मथुरा से संबंधित थे और गांधार शिला से, कौशल अयोध्या से, वैशाली वज्जी से। ऑप्शन हमारा बनेगा सी, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। रामायण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 30, सीमांत गाजी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पठान दल, ऑप्शन बी खुदाई खिदमतकार, ऑप्शन सी खाकसार पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, खुदाई खिदमतकार। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में उसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गाजी ने किया। इनके आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन था। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? ऑप्शन ए कलकत्ता की, ऑप्शन बी पूना की या ऑप्शन सी बम्बई की या ऑप्शन डी अहमदाबाद की। तो ऑप्शन सी बम्बई की। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राज्य स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम मान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी मुंबई अधिवेशन के ऐतिहासिक 70 मिनट के अपने भाषण में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 32, रामकिशन मिशन की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या देवेंद्र सत्यनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने। 32 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए। तो इसमें
33 का ऑप्शन हमारा बनेगा सी, 4213, 4 2। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हमारा कौन से सन में हुआ था? 1905 में, भारत छोड़ो 1942 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में और दांडी यात्रा 1930 में। ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या सर जॉन फोर या जेम्स ग्रांट। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई। इसी के तहत कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, मुंबई में, मद्रास में या कलकत्ता में? ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, सूरत में। अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में किया गया था, जब कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में विरोध के बावजूद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं? तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। वह स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था और उसने अनेक चित्रकारों को राज्य के संरक्षण दिया, जिसमें प्रसिद्ध चित्रकार हैं अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, बिशनदास आदि उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सर टॉमस रो को दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी जहांगीर के दरबार में या शाहजहां के दरबार में या अकबर के? तो 37 का सही आंसर है, जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? पारसी कला पर, सीथियन कला पर, यूनानी कला पर या बैक्ट्रियन पर? ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, यूनानी कला पर। महाभाष्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, कात्यायन, सांध्याकर, नंदी या पंतजलि? ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। सुखवंशी शासकों के पुरोहित पंतजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका थी। क्वेश्चन नंबर 41, आगे 40। क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारत के प्राचीनतम सिक्कों का कोई अभिलेख नहीं है। ऑप्शन बी सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। ऑप्शन सी गुप्त शासकों ने रुटियक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। ऑप्शन डी भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, कृष्ण मिशन जो बनाया गया था ये 1942 में। गांधी जिन्ना वार्ता हुई थी 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन था 1946 में। ऑप्शन हमारा बना डी। क्वेश्चन नंबर 42, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था मोहम्मद इकबाल।
मोहम्मद अली, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान या ऑप्शन डी लियाकत अली खान। ऑप्शन डी लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 43, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका था की घोषणा की थी? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का था। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। भारत के प्रथम सुभाष चंद्र बोस का कथन है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की। यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का दूंगा का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है, राजगोपालचारी। डॉक्टर सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने माउंटबेटन के त्यागपत्र देने के पश्चात 1948 और 50 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 45, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की संस्थापक थे? सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 46, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1781 में, सन 1782, सन 1784 और सन 1786। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, 1784 में। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य के तहत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया। कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधित मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1949। तो ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में की गई थी। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 1946 में अप्रत्यक्ष रीति से संविधान सभा के लिए चुनाव तथा जिसमें से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम को 73 और अन्य दलों में 15 प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में शुरू हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 48, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी भड़की थी? कहाँ से? ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी झांसी से, कानपुर से, ग्वालियर से। तो ऑप्शन ए मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 49, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, लॉर्ड रिपन ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के सर्वाधिक विवादास्पद निर्णयों में से एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1818 को लागू करना था, जिसके तहत भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1880 में गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाले लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। गुलशन ए इब्राहिम, यह है मोहम्मद कलीम की, ए में 4। तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है, ए बी में 3। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूं की और अकबरनामा अबुल फजल की, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 मिलान का है। भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो ऑप्शन ए सही बनेगा, फर्स्ट का फर्स्ट में, बी में 3, सी में 4 और डी में 2। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी कहाँ से था? मोरक्को से, ऑप्शन बी लिस्बन का, ऑप्शन सी रोम का या ऑप्शन डी वेनिस का। तो ये ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, वेनिस का। निकोलास मनुची वेनिस इटली यात्री था जिसने 14 वर्ष की आयु में घर से भागकर
एशिया माइनर व फारस होते हुए भारत आया और इसने भारत आकर दारा टिकोक के तोपची के रूप में कार्य किया। दारा के पराजय के पश्चात चिकित्सक का पेशा अपना लिया और हिस्टोरिया दो भोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। टंक नामक चांदी के अरबी के सिक्कों का प्रचलन किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या रजिया सुल्तान ने, या बलबन ने? तो 54 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अच्छा 53 का सही, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी थे। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। 54 का बी सही है, इल्तुतमिश ने। 55 धर्म शब्द का रूपांतर धर्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से, या अपभ्रंश से? तो इसका सी सही राइट आंसर है, प्राकृत भाषा से। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 56। ऑप्शन ए 400 ईस्वी में, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 400 ईस्वी, ऑप्शन बी 370 ईस्वी, ऑप्शन सी 327 ईस्वी में, या डी 275 ईस्वी? तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर 327 ईस्वी में। अजात शत्रु राजा था। ऑप्शन ए अंक का, ऑप्शन बी कौशल का, या ऑप्शन सी विदेह का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी विदेह का। क्वेश्चन नंबर 58। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। ऑप्शन ए पत्थर से, ऑप्शन मिट्टी से, ऑप्शन सी कच्ची ईंटों से, या ऑप्शन डी पक्की ईंटों से? तो ऑप्शन डी पक्की ईंटों से। 59 खासी जनजाति का मूल निवास स्थान था बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी बंगाल? तो 59 का सही राइट आंसर है बी असम। खासी जनजाति का मूल निवास असम, जो वर्तमान में मेघालय में है। यह जनजाति जयंतिया, गारो, पहाड़ियों के बीच निवास करती है। ब्रिटिश शासन की नीतियों से क्षुब्ध होकर खासी जनजाति ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1833 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासक में के पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे। शेख जादा, ऑप्शन बी मिर्जा, ऑप्शन सी खान खाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो 60 का सही राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। 61 निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है उसका नाम? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन डी अर्थवेद? तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना गद और पद दोनों में की गई है। 62 सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ऑप्शन ए देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, या डी बलि पशु? तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, पवित्र पशु। ये 60 हिस्ट्री के ये 62 क्वेश्चन पूरे हुए। अब यहाँ से सिविक्स के। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 445, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी 546, या ऑप्शन डी 395? तो ऑप्शन हमारा डी सही राइट आंसर है, 395। क्वेश्चन नंबर 2 न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947? तो इस थर्ड का सही राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, जिसे प्रारंभ की तारीख भी कहा जाता है।
4। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूचना निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन है ग्रोसम का, होब्स का, मैकियावली का या संत अंगस्टाइन का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही राइट आंसर है होब्स का। क्वेश्चन नंबर 5, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। पांचवे का सही राइट आंसर है प्लेटो ने। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख मौलिक सिद्धांत भी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 212, ऑप्शन 249, ऑप्शन सी 213, ऑप्शन डी 245। इसका सही राइट आंसर है 245। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति संबंधी ट्रस्टी शिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित महात्मा गांधी, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की या दादा भाई नौरोजी। 10वें का बी सही राइट आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे राज्य मार्ग में बाधाओं की बाधा यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी हिगेल का, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन का या ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट का। 11वें का सी सही राइट आंसर टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 12, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किसने किया था? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्सन ने या कार्ल मार्क्स ने। तो 12 का डी सही राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने यह दिखाने के लिए किया था कि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का किस प्रकार शोषण किया जाता है। इसका वर्णन दास कैपिटल पुस्तक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं? ऑप्शन ए हेराल्ड लोस्की, ऑप्शन बी जेम्स मिल या ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी अरस्तु। 13 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर के अनुसार राज्य संस्था इस बात का परिणाम है कि व्यक्ति अपूर्ण स्वार्थी तथा विकृत प्रकृति का है। वह अपूर्ण और स्वार्थी होने के कारण अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपराध करता है और इस अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था का अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी हेनरी मैन या ऑप्शन डी दुर्गादास। 14 का सही राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 15, 15 के ऑप्शन है मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी जे.एस. मिल्को, ऑप्शन डी जर्मी बेथम। तो 15 का डी सही राइट आंसर है जर्मी बेथम। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन जेम्स प्रथम ने या डी.एच. जे लोस्की ने। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है जेम्स प्रथम। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्टुअर्ट जेम्स प्रथम द्वारा इंग्लैंड में देवी अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया गया कि राजाओं को देवता ही बना दिया गया। लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक में जेम्स प्रथम ने लिखा कि राजाओं को देवता कहना उचित है
क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन ए मेहरचंद महाजन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर डी का सही राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव थे? जॉन मेजर, ऑप्शन कोफी अन्नान, हेनरी किसिंजर, या यूथोन। 18 का बी सही राइट आंसर है, कोफी अन्नान। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी टॉमस हॉब्स ने, ऑप्शन सी जॉन लॉक ने, ऑप्शन डी कांट ने। तो 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो ने। इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की एक अमर देन है। रूसो ने सामान्य इच्छा को समझने के लिए यथार्थ इच्छा और आदर इच्छा में भेद किया। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज कर राज्यों को। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लिकोक का, ऑप्शन बी मैकायर का, ऑप्शन सी जैक्स का, ऑप्शन सी गैटल का। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है मैकायर का। क्वेश्चन नंबर 21, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति। तो 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन 22, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए 74वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 78वां, ऑप्शन डी 80वां, ऑप्शन ए 74वां। अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पूर्ण विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही राइट आंसर है डी, लोकसभा और राज्य के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है? तो 24 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 7, ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 25, ये जो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं ये कौन कौन सी है? नंबर 1 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356। वित्तीय संकट उत्पन्न के अनुसार अनुच्छेद 360। ये 3 शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो ऑप्शन ए सोवियत रूस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी ब्रिटेन से। तो ये आयरलैंड है, ऑप्शन सी सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्थगित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, स्थगित किए जा सकते हैं। 27, किन संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 52वां। तो 27 का सही राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 43वां, या ऑप्शन डी 45वां। ऑप्शन बी सही राइट आंसर है 44वां संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनीकरण विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? ऑप्शन ए 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन बी डी 75वां। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए शासक वर्ग, ऑप्शन बी प्रशासक वर्ग, ऑप्शन सी सैन्य वर्ग या ऑप्शन डी उत्पादक वर्ग। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, प्रशासक वर्ग। 32 का सही राइट 30 क्वेश्चन नंबर 32, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है? लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, ऑप्शन बी लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, ऑप्शन सी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन बी समानता और सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है इसमें, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायत राज की स्थापना करना, ऑप्शन बी राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। 34 का सही राइट आंसर है पंचायती राज की स्थापना करना। सन 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद संस्थाओं की स्थापना की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 35, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया? ऑप्शन ए सन 1950 में, ऑप्शन बी सन 1952 में, ऑप्शन सी सन 1951 या ऑप्शन डी सन 1953। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर 1952 में। क्वेश्चन नंबर 36, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए धर्म की राजनीति से पृथकता, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राज्य का कोई धर्म नहीं होता या धार्मिक समानता, ऑप्शन डी। तो 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया जाता है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 12वीं। तो 38 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 17। 39 का सही राइट आंसर बी, पहले बी थी लेकिन अब बढ़ के अब संख्या इनकी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370 या ऑप्शन डी 382। तो 40 का सही राइट आंसर है 368। अनुच्छेद 368 क्लोज 1 में कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन या परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन अनुच्छेद में प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41, भारत में संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका में संघात्मक या ब्रिटेन में संघात्मक? तो ऑप्शन इसमें डी सही नहीं है, ब्रिटेन में संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस नानावती, ऑप्शन बी जस्टिस वेंकट चलैया, ऑप्शन सी जस्टिस पाठक, ऑप्शन सी डी जस्टिस खरे। ऑप्शन सी बी हमारे इसमें सही आंसर था, लेकिन ये 2005 के अकॉर्डिंग है। अब आपको 2021 के अकॉर्डिंग याद करना। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम ईटानगर, एंजेल, पोर्ट ब्लेयर या इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, जो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था सन 1986 में, ऑप्शन बी सन 1989, ऑप्शन सी सन 1990, सन 1996। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 1990 में। 45, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद में है। समाजवाद के प्रति उनका रुझान काफ़ी पुराना था। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय या डी दलविहीन। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, द्विदलीय। लोकतंत्र की सफलता में द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें शासन में स्थायित्व रहता है, वैकल्पिक सरकार बनाने का भी विकल्प रहता है। ब्रिटेन एवं अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली के बजट से लोकतंत्र विकसित हुआ है। तो द्विदलीय कौन कौन से उसमें देशों में है? ब्रिटेन में और अमेरिका में भी है। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या पेरिस में? तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? ऑप्शन ए सन 1951 से 56, ऑप्शन बी सन 1947 से 52, ऑप्शन सी 1952 से 57, ऑप्शन डी 1956 से 61। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, 1951 से 56 तक। क्वेश्चन नंबर 49, मंडल आयोग गठित किया गया था सन 1953, सन 1982, सन 1980, ऑप्शन डी सन 1979। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है, 1979 में मंडल आयोग की स्थापना का गठन किया गया था। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी ने सन 1979 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रेषित की। आयोग के अध्यक्ष वीवी मंडल थे। इन्होंने पिछले वर्गों के लिए 11 संकेत निर्धारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 50, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक गवर्नर। तो 51 का सही राइट आंसर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 52, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मार्शल टीटो या ऑप्शन सी आइस हॉवर्ड। 52 का सही राइट आंसर ऑप्शन सी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिर्स के कर्नल नासिर एवं यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, जिन्होंने 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 53,
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य के नीति निर्देशक तक एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए के.टी. शाह का, ऑप्शन बी सुभाष कश्यप का, ऑप्शन सी डी बसु का, या ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, के.टी. शाह का। क्वेश्चन नंबर 55, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए समस्त सदस्य की संख्या का 1/10, ऑप्शन बी समस्त सदस्य संघ का 1/5, ऑप्शन सी समस्त सदस्य संघ का 1/5, ऑप्शन डी समस्त सदस्य संघ का 1/12। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, समस्त सदस्य का 1/10। 55, अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपन्न न कर ले तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र है व्यक्तिवाद का, ऑप्शन बी उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, ऑप्शन सी उदारवाद मिश्रण है समाजवाद या बहुलवाद का, ऑप्शन डी उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद या समाजवाद का। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे? चार्ल्स मैलियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसवेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 58 का सही राइट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स मैलियम, 57 का सही राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 58 की व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 355, ऑप्शन सी 109 या ऑप्शन डी 365। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है 109। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वी.एन. राव, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है वी.एन. राव। संविधान निर्माती सभा में वी.एन. राव विधिक सलाहकार थे, अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है हुआ किंतु स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ऑप्शन ए मिल्टन का, ऑप्शन बी कांट का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी लोक का। तो 61 का सही राइट आंसर है रूसो का। जीन जैक्स रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु स्वतंत्र सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।